सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष आपकी एक सुंदर सी कवितावली लेकर आपके समक्ष हूँ। बच्चों, कैसे हो आप कक्षा को मिस कर रहे होंगे कि स्कूल जाने का मन होता है लेकिन मजबूरी है, नहीं आ पाते। कारण क्या है? कोविड-19। बच्चे, इसके लिए आप जितना कर सकते हो उतना अपनी तरफ से कीजिए ताकि कोरोना जल्दी से ख़त्म हो जाए और आप लोगों को दोबारा से आने का मौका मिले स्कूल में। ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना है? आपको खुद भी प्रिकॉशन लेना है, पेरेंट्स को भी बोलना है, छोटे भाई बहन को भी बोलना है और आस पड़ोस में जहां आप जाते हो उनको भी बोलना है कि हम क्या क्या सावधानी रखकर इस कोरोना से छुटकारा पा सकते हैं, इस कोरोना से निजात पा सकते हैं। ठीक है छात्रों, इसके लिए सिर्फ छोटी सी बातें हैं। मास्क का प्रयोग करना है, हाथों को लगातार साबुन से धोना है और डिस्टेंस बनाकर रखना है। खास ध्यान क्या रखना है कि जो इंसान आपसे बात कर रहा है वो आपके आमने सामने ना हो, आपका मुंह उसके मुंह के सामने ना हो, साइड में खड़े होकर या इस साइड में खड़े होकर आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है? ध्यान रखोगे, यही आप अपने छोटे भाई बहन को भी गाइड करोगे। उम्मीद करती हूँ आप करोगे ऐसा। मुझे लगता है आप बहुत समझदार हो बेटा। ठीक है, अब हम अपनी कविता पाठ 8 तुलसीदास की कवितावली का पठन करेंगे। इसके कवि मैंने पिछले कालांश में बताए थे। इसके कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। और इस कविता में हम सबसे पहले शब्दार्थ जानेंगे। शब्दार्थ के बाद फिर मैं वो आपको पैरा पढ़ के सुनाऊंगी, पहले के अनुसार ही आपको अर्थ बताऊंगी। ठीक है? अगर आपको समझ नहीं आता है आप दोबारा से पूछ सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा उसमें भी आप पूछोगे। अब सुनिए, पेज नंबर जैसे मैंने आपको बताया था 48, कवितावली उत्तरकांड से। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। किसबी मीन्स मजदूर। आपको इनको नीचे अंडरलाइन करके ऊपर इनके अर्थ लिखते जाओगे। किसबी मजदूर, किसान खेती करने वाले, कुल परिवार, किसान का परिवार, बनिक बनिया या जो व्यवसाय का काम करते हैं, जो किसी कारोबार का काम करते, धंधे का काम करते हैं, भिखारी भिक्षुक, भाट भाट क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वालों को भाट बोलते हैं। चाकर, चाकर मीन्स नौकर, चपल चंचल, नट नाचने वाले, चोर चुराने वाले, चार दूत, चेकी बाजीगर, जो बाजीगर होते हैं, जो लड़के को ऊपर बांध के नचवाते हैं उनको बाजीगर बोलते हैं। पेट को भरने के लिए, चढ़त पढ़त मीन्स पढ़ते हैं, गुण गुणों को, अहन अखेट की मीन्स शिकारी के रूप में, ऊंचे नीचे ऊंचे अच्छे और बुरे, कर्म काम करना, धर्म अधर्म के करे मीन्स करते हैं। पेट की ही पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगी बढ़वा विधि बड़ी है आगी पेट की। पेट की मीन्स पेट की आग या भूख, बढ़वागिते समुद्र की आग और आगे मीन्स आग। इसमें छात्रों सबसे पहले मैंने ये शब्दार्थ बताए। इस शब्दार्थ को आपने लिख भी लिया होगा। अब इसमें जब आप प्रसंग लिखते हो कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी आरोहों की पुस्तक पाठ 8 कवितावली के उत्तरकांड से ली गई है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस कविता में उन्होंने क्या बताया है ये बताना है। उसके बाद अब मैं सरलार्थ बताऊंगी, वो आपको पढ़ना है। किसबी मीन्स मजदूर, किसाबी किसान,
कुल जैसे बताया था। तो ये आपको बच्चे सुननी है ध्यान से। अब देखिए, इस संसार में मजदूर, किसमें मीन्स मजदूर, कृषक किसान कुल, कृषक, बनिक व्यवसायी, भिखारी भिक्षु, भाट नौकर चाकर, चंचल नट, चाकर मीन्स नौकर, चपल चंचल, नट नाचने वाला, चोर चार मीन्स चोर चोरी करने वाला, चार मीन्स दूध, चेटकी बाजीगर, ये सभी लोग अपना पेट भरने के लिए तरह तरह के कार्यों को करते हैं। ये पहली लाइन का समझ आ गया। किसवी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी मीन्स ये सभी, एक बार दोबारा से सुनिए, इस संसार में मजदूर, कृषक, व्यवसायी, वैश्य, भिक्षु, भाट, नौकर, चाकर, चंचल नट, चोर, दूत, जादूगर, सभी लोग अपना पेट भरने के लिए तरह तरह के कार्यों को करते हैं। आगे देखिए, पेट को पड़त गुण गड़त गड़त गिरी, अटत गहन गहन अहन अखेटकी, ये अनेक कृष्णों को करते हैं मीन्स ये अनेक तरह तरह के कर्तव्य करते हैं, यहाँ तक कि पर्वतों पर चढ़ते हैं, बड़े बड़े कठिन कार्यों को करते हैं, घने जंगलों में पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, शिकारी के रूप में सारा दिन भटकते रहते हैं। पेट ऐसी ही बला है, पेट ऐसी ही बला है जिसके लिए लोग दर दर की ठोकरें काटते हैं। उचित अनुचित कार्य करने में भी वे नहीं हिचकिचाते। धर्म अधर्म की भावना, आगे देखिए, ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करे, ऊंचे नीचे काम को करने में, धर्म अधर्म का काम करने में भी वो नहीं संकुचाते, नहीं शर्माते, नहीं हिचकिचाते। धर्म अधर्म की भावना लोगों में नहीं रह गई है, यहाँ तक कि अपने इस पेट को भरने के लिए, आगे देखिए, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, इस पेट को भरने के लिए ही वो अपने बेटा और बेटी को बेचने के लिए मजबूर है, और वो बेटा और बेटी को बेच ही डालते हैं। यह पेट की अग्नि समुद्र की आग से भी कहीं बढ़कर सिद्ध हो रही है। लोग पेट की अग्नि को, जो समुद्र की अग्नि होती है, उससे भी ज्यादा आग किसकी होती है? पेट की आग। अब ऐसे भीषण अग्नि की शांति किससे मिल सकती है कि एक श्री राम ही है, एक भगवान ही है जो इस अग्नि से सबको शांत कर सकते हैं। अर्थात प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए तो यह भूख जिसको शांत करने के लिए लोग भटक रहे हैं, यह भूख शांत हो सकती है। छात्रों, एक आपने सलाह सुना, एक बार दोबारा सुनिए। किसवी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, कौन कौन? इसमें कवि क्या कहते हैं कि मजदूर, किसान का परिवार, बनिक व्यवसायी लोग, भिखारी भिक्षुक और भाट जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं वो, चाकर मीन्स नौकर, चपल नट चंचल नट, चोर और दूत और नाचने वाले, ये सब पेट की आग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते हैं। दो लाइनों पर समझ आया बच्चे? अब देखिए, पेट को पड़त गुण गड़त गड़त गिरी, पेट को भरने के लिए इनको कहाँ जाना पड़ता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। गुण गड़त चढ़त गिरी, और कईयों को तो पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है क्योंकि काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। अटत गहन गन अहन अखेटकी, अखेटकी मीन्स शिकारी के रूप में, ऊंचे नीचे कर्म, ऊंचे अच्छे और बुरे कर्मों को उनको करना पड़ता है। धर्म अधर्म करी,
इस पेट को भरने के लिए उन्हें धर्म और अधर्म का रास्ता अपनाना पड़ता है। पेट ही को पचत, इस पेट को भरने के लिए ही बेचत बेटा बेटकी, बेटे और बेटी को भी बेचना पड़ता है, ये मजबूरी है। तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही को, तो तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का वर्णन है जो कि वो क्या कह रहे हैं कि इस आग को, जो ये फैली हुई है, इस आग को केवल एक ही इंसान बुझा सकता है, और वो इंसान कौन है? हमारे श्री रामचंद्र जी। बुझाए एक श्याम घन श्याम हीते, इस आग को वो ही बुझा सकते हैं, केवल एक भगवान का रास्ता ही है हमें इन सब से छुटकारा पाने के लिए। इसलिए भक्ति को हमारे हिंदू धर्म में, हमारे समाज में भक्ति को एक अलग ही महत्व दिया गया है। आगे बढ़ वागिते बड़ी है आगी पेट की, जो आगी है, जो आग है, बढ़ वागिते मीन समुद्र की आग से भी बड़ी है आगी पेट की। आगी पेट की मीन्स पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें भगवान की तरफ लेकर चलती है। और जब हम प्रभु की शरण में चले जाते हैं, जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, तो जो गलत काम हो रहे हैं वो होंगे ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि हमें भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो गलत काम है, अगर आपका ध्यान भक्ति में लग जाता है, आपका जो अंदर से मन है वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपकी अंतरात्मा है वो आपको झिझोर कर रख देगी, आपको गलत काम करने नहीं देगी। छात्रों, उम्मीद करती हूँ आपको जो एक पद्यांश मैंने समझाया है वो आपके समझ आया होगा, और आपको दोबारा से इसको पढ़ना भी है। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है छात्रों, आपका दिन शुभ हो, और इसको आपको पढ़ना है। अच्छी जो है ये कविता है, तुलसीदास द्वारा रचित है और उत्तरकांड से है। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।